नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी मैं मौजूद हूं जमुई के सबसे दूरस्थ प्रखंड चकाई प्रखंड में, और वहां का जो सबसे दूरस्थ और कभी नक्सल प्रभावित गांव माना जाता था बिचकोड़वा में। और आपको बता दें कि यहां का एक शख्स मुकेश बर्नवाल, जिसने यूपीएससी में सफलता पाई है, वो भी हमारे साथ में हैं। आप देख सकते हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं एक छोटे से ज़िला और छोटे से गाँव से यूपीएससी क्रैक करना कितनी कठिनाइयों का सामना करना, से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई, अपने छोटे से गांव से यूपीएससी क्रैक किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका कितना रैंक आया है और क्या इसमें आपको कैडर वगैरह मिलना है या? जी मेरी रैंक 465 है और प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें तो आईपीएस मिलने के पूरे चांसेस हैं, बट कोई चांसेस आईएएस मिलने के भी हैं। आईएएस का भी मिलने का? तो आपका क्या प्रेफरेंस है, क्या चाहते थे? जी प्रेफरेंस वाइज तो मैंने पहले आईएएस और सेकेंड में आईपीएस भरा था, बट मुझे कोई भी सर्विस मिले मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। काम करने के लिए रेडी हैं? अच्छा, आप जमुई के सबसे मतलब कहा जाए तो एक झारखंड से सटा हुआ सबसे लास्ट गांव बिचकोड़वा, वहाँ से आते हैं और कभी नक्सल प्रभावित गांव इसको माना जाता है जी। तो बताइए, यहाँ से बाहर निकल कर यूपीएससी क्रैक करना कितनी बड़ी सफलता मानते हैं इसको, या कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ी आपको? मुझे लगता है कि मैं जब प्रॉब्लम फेस किया तो मैंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखा और मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी कि मैं अच्छा करूं। तो यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर थे, और लेकिन मेरे फादर का, मेरे फैमिली का सपोर्ट था और मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी कि मैं अच्छा करूँगा। उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरा आईआईटी में हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के लिए सुना। आईआईटी में होने के बाद कहाँ आप क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जी आईआईटी धनबाद से मैंने ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल जॉब किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। उसके बाद मैं तैयारी कर रहा तो जॉब करते हुए तैयारी करना क्या कितना कठिन था, कैसे मैनेज करते थे? जॉब भी करना है, तैयारी भी करना है। जॉब करते वक्त वो थोड़ा सा बहुत डिमांडिंग जॉब था, और उसके साथ मैं प्रॉपर तैयारी तो उस तरह नहीं कर पा रहा जितना करने की ज़रूरत होती है, बट मैं अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर रहा था कि मैं कौन सा ऑप्शनल चूज़ करूं। मुझे जितना टाइम मिलता था मैं टाइम पढ़ता था और मैं सोचता था कि क्या ऑप्शनल चूज़ करूं। मैं वहाँ से बेस रेडी कर रहा था। अच्छा, शुरुआती आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? जी मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया यहीं के गवर्नमेंट हाई स्कूल से, और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया पटना से, और फिर ग्रेजुएशन किया आईआईटी धनबाद से। आपने यहाँ से किया है, 10th किया है पास जी अपने बिचकोड़वा से ही जी। तो क्या यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पढ़ाई का या फिर जो यहाँ का इलाका है भौगोलिक, क्या दिक्कतें आती थी उसमें? सबसे बड़ा दिक्कत तो ये था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो थोड़ा सा उसका इशू होता था कि लाइट नहीं है। और उसके अलावा क्योंकि जब लाइट नहीं था तो किस तरह से पढ़ाई करते थे? लैंप से लालटेन से पढ़ाई हाँ, करते थे। क्योंकि यहाँ पर आया भी तभी लाइट जब मैं आईआईटी क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन अगर मैं देखूँ ना अपना उस समय का लाइफ याद करूँ तो सच कहूँ तो मुझे उसमें उस तरह कमी लगता नहीं था, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर पाता था कि और लोग कैसे जीते हैं। इंटरनेट तो था नहीं, रेडियो होता था, तो रेडियो से मैं उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पाता था। मैं बस ये देखता था कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास क्या रिसोर्सेस है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ और पढ़ने में मेहनत कर सकता हूँ। मैं बस उसी पे फोकस कर रहा था। लेकिन मैं बाद में बाहर जाके देखा तो देखा कि और लोगों के पास क्या क्या होता है, मेरे पास जो उसमें नहीं था। बट ठीक है, मेरे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस थे मैं उसको यूज़ कर रहा था। मतलब आप एक तरह से देखा तो बहुत ही मतलब मध्यम वर्गीय जो होता है, मतलब लो इनकम जो आपके फादर का भी है, तो ना यहाँ पे कितनी कठिनाई हुई? कहीं पैसा वगैरह तो अड़े नहीं है, पढ़ाई में कभी दिक्कत हो रहा है, पैसा नहीं है तो पढ़ते थे तो ये देखिए तैयारी में, क्योंकि तैयारी में तो काफ़ी खर्च भी होता है। जी बिल्कुल, मेहनत भी करना पड़ता है। जी बिल्कुल होता है। फेस किए हैं कभी ऐसा? देखिए कभी कभी तो लगता था, बट मेरे फादर का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने जो भी कमाया मेरे ऊपर लगा दिया, तो ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुआ फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे फादर का पूरा सपोर्ट था। और क्योंकि मैंने लगभग 1-1.5 साल जॉब किया था तो मेरे उससे भी कुछ सेविंग हुए थे। तो फिर तैयारी में लगे रहे लगा जी। अच्छा, एक और सवाल पता चला था कि इंटरव्यू में आपसे पूछा गया था बिहार के शराबबंदी के ऊपर, तो क्या सवाल था और क्या आपका उस पर जवाब था, क्या व्यूज़ था आपका? नहीं, बस ये था कि एक सोशल इशू है, तो लीगल सॉल्यूशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस कैंपेन पे भी सवाल क्या आपसे पूछा गया था वहाँ पर? सवाल ये था कि लीकर प्रोविशन बिहार में क्यों है, किसी और स्टेट में है क्या, कोई सीख सकते हैं क्या? तो मेरा अल्टीमेट जवाब यही था कि कैसे लीगल सोशल इश्यूज़ को डील करने के लिए लीगल सॉल्यूशन के साथ साथ सोशल अवेयरनेस कैंपेन, और ख़ासकर जो बहुत सक्सेसफुल रहा है अपना जीविका एसएचजी प्रोग्राम, उसका हेल्प लिया जा सकता है।
अच्छा, आप बिहार का कैडर आपको मिलता है और बिहार में काम करने का मौका मिलता है, तो जब आप यहाँ पे 10th में पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी के बिहार में कितना फ़र्क है और क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? ये बहुत फ़र्क है। मतलब अगर आप दो तक का कंपैरिजन करना चाहें तो कैसे क्राइम रेट कम हुआ है, कन्विक्शन रेट बढ़ा है, लिटरेसी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, वीमेन का एम्पावरमेंट हुआ है बहुत सारे रिजर्वेशन से, जॉब में रिजर्वेशन से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन से, और कैसे हेल्थ पैरामीटर इंप्रूव हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो लगभग इंडिया के लेवल का है, और इवन आईएमआर में तो उससे बेहतर ही है। तो देखें तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी। तो बिहार बिल्कुल बीमारू राज्य बिल्कुल नहीं है, और अब बिल्कुल दौड़ने के कगार पे है कि और दौड़ रही आपको है। मौका में क्या आपने कुछ सोचा होगा कि मतलब मिलता है बिहार कैडर और यहाँ पर आईएएस का मिल जाता है आपको, तो क्या आप इसमें चाहेंगे कि और मतलब डेवलपमेंट किस क्षेत्र में लगता है कि और करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी मैं सर्विस में नहीं हूँ और ना मैं जानता हूँ मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, लेकिन मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मैं देखूँगा वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके अनुसार मैं काम करूँगा। हमारे साथ मुकेश के पिता भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार बरनौर। अच्छा, जो आप क्या करते हैं काम? छोटा मोटा मेडिकल दुकान है। मेडिकल दुकान। जी। तो कितनी कठिनाई हुई बेटे को यहाँ तक पहुँचाने में? कठिनाई तो जब बच्चे को पढ़ाइएगा तो उसमें जोड़िएगा तो पैसा तो नहीं ना होगा, मेहनत तो खुद करना होगा। खुद करना होगा। जी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना कुछ भी पसीना बहाना पे पसीना बहाइए, लेकिन बढ़िए। जी। आपने सुना बच्चा का हौसला बना रहे। ताकि बच्चा का हौसला जी। आप कहिएगा कटिए जब कितना पैसा खर्च दिलियो, कहिए 5,000 दिलियो की कर लें पैसा रे, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब बच्चे के पीछे पूरा मतलब हाँ, मन धन से लगे, जान मन से ये नहीं सोचना का और पैसा कहाँ खर्चा कर ले। कहाँ खर्च कर रहा हाँ, खर्च किया उसी से वो बच्चा का 25% दिमाग जो है नर्वस हो जाएगा। है, नर्वस हो जाता है। हाँ। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मुकेश वर्माल। और आपको बता दें कि इनके भाई भी हैं जो अभी 2021 में प्रवीण, जो चकाई के रहने वाले हैं, उन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया था और ऑल इंडिया रैंक उनका 7 आया था।